देखिए, जो बात उन्होंने कही मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल गलत है। हम 11,500 से भी ज़्यादा रेगुलर टीचर भर्ती कर रहे हैं और 8,000 के करीब हम कौशल विकास के तहत भर्ती कर रहे हैं। ये तो सारे टाइम में चलता है इस प्रकार का। देखिए, एकदम अगर सारी की सारी वो करेंगे तो जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से लगा के अनुमान कितनी की भर्ती की जरूरत है, कितनी की, तो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। और अगर सारे उसमें हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कॉलेज की भी देखेंगे तो सारी मिला के हम 16,000 के करीब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और टीजीटी हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी भर्ती नहीं है। और अगर इसमें हम कौशल विकास को भी साथ लगाएं तो लगभग लगभग 24-25 हज़ार की भर्ती है, तो इतनी हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उन्हें लग रहा है कि हम बंद करने जा रहे हैं तो फिर के जहां तक गुजरात की बात है वहां तो सभी का मानना एक ही है कि गुजरात में तो स्वीप कर रही बीजेपी, पहले से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीत रही है। जहां तक हिमाचल की बात है वहां नेक टू नेक फाइट है। जो एग्जिट पोल है वो कहता है, कुछ कहते हैं कि वो 2 सीटें कांग्रेस की ज्यादा देते हैं, कोई हमारी 2 सीटें देते हैं। नेक टू नेक इस प्रकार का है। एमसीडी की बात है, मैं तो एमसीडी के वहां गया नहीं, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अब ये तो 2 दिन में सारा सामने आ ही जाएगा, सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, विशेष करके हिमाचल से, कि निश्चित तौर से वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा टारगेट एक ही था कि इस चुनाव में हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं वो भाग लें और मेंबर से लेके जिला परिषद के मेंबर तक जो भी चुनाव है उसमें भाग लें, चुनाव लड़ें, चुनाव लड़वाएं, उसमें इंटरेस्ट लें। क्योंकि जो स्थानीय सरकार है वो पंचायत से चलती है और आप कितने ही बड़े भी हैं चाहे, लेकिन जब पैसा देंगे तो पैसा पंचायत के पास आएगा, वहीं से डेवलपमेंट के काम सारे के सारे पंचायत से होते हैं। तो इसलिए से रुचि लें। तो हमारा काम केवल इतना ही था कि उसमें रुचि लें, उसके लिए हमने खूब प्रयास किया। लेकिन जो इलेक्शन है वो चुनाव चिन्ह पे लड़ा गया। हमने भी 7 जिले हैं जो हमने चुनाव चिन्ह पे लड़े और कुछ पार्टी हैं जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है और आम आदमी पार्टी है, वो लगभग सारी सीटों पर लड़े। लेकिन मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो कहीं भी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ी। तो इसलिए इसको हम पूरा वो तो नहीं कह सकते कि किसका रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट है जो चुनाव लड़े। लेकिन इंडिपेंडेंट लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे चाहे बीजेपी के साथ जुड़ रहे। तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी की विचारधारा के जीत के आए और आने वाले टाइम में ज्यादातर जो जगह है तो वहां भाजपा के ही चेयरमैन बनेंगे। देखिए, मैं समझता हूं जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया वो बिल्कुल न्यायोचित है। जो भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं सरकारी उससे, तो निश्चित तौर से उनको काफी छूट दी जाती है। और जो छूट दी जाती है वो जनता के पैसे से दी जाती है। जनता से जो टैक्स लेते हैं उससे छूट देके उनको कम उस पे खर्चे पे उनकी एमबीबीएस कराई जाती है। तो ऐसे में जैसे समाज का एक दायित्व है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, भले ही उनके पास संसाधन ना हो, तो ऐसे ही जो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, उनकी भी जिम्मेदारी है उस समाज के प्रति जिस समाज ने उनके लिए कुछ दिया। तो ऐसे ही तो केवल यही तो बात कही मुख्यमंत्री जी ने कि भाई कम से कम 5 साल तो वो सरकारी सेवा में रहे, जनता की सेवा करें। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि फ्री करें, तो जो गवर्नमेंट की निश्चित है तनख्वाह निश्चित है वो तो उनको मिलेगी, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। और अगर वो नहीं करना चाहते, मान लीजिए वो कहते हैं कि प्राइवेट में तो हमें इससे दुगने पैसे मिल रहे हैं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि प्राइवेट में जाओ, आप प्राइवेट में जाओ, लेकिन सरकारी से जितने ज्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं उसमें अगर आपको हम सरकार में 1 लाख मिल रहे और बाहर आपको अगर 1,20 मिल रहे तो 20 सरकार को दे दो। और वो जो आपके साथ हमने एक साइन किया, एमओयू साइन किया, वो आप अपना ऐसा ऐसा पूरा कर दो। और अगर आपको 1.5 मिल रहे तो आप 50 दे दो, अगर 2 मिल रहे फिर भी आप 50 दे दो। तो वो जो 25 लाख मुख्यमंत्री जी ने कहा केवल उसका जो बॉन्ड भरा है वही पूरा करने की बात है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है पढ़ने के। कुछ कहते हैं हम सेना में जाना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, अगर सेना में जाते हैं आपसे कुछ लिया जाएगा। आप कहीं भी दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो सरकारी नौकरी है तो आपसे वो बॉन्ड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस में आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस समाज ने आपके लिए इतना किया तो आप कम से कम कुछ टाइम उसके लिए भी लगाएं और सेवा उसकी करें।